सो वेलकम टू द चैनल द रेड ड्रैगन इंडिया। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं रेड ड्रैगन का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट जो कि है रेड ड्रैगन का फिज K616 Pro। यस, यू हर्ड इट राइट। सो get Pro with the Fizz K616 Pro, the 60% layout keyboard. Now available in two colors, the white and grey model and the black model. Comes with a sturdy design and ultra lightweight, weighing up to 420 grams only. अभी हम इस कीबोर्ड को अनबॉक्स कर लेते हैं। कीबोर्ड को हम अनबॉक्स कर रहे हैं, वो व्हाइट एंड ग्रे मॉडल को अनबॉक्स कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद द कीबोर्ड हमें मिल जाते हैं USB टू Type-C वायर, एक L केबल मिल जाता है, की पुलर मिल जाता है एंड स्विच पुलर भी हमें इसी के साथ में मिल जाता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस तो आते हैं कीबोर्ड की तरफ। ये कीबोर्ड लुक वाइज कुछ ऐसा की तरफ हमें देखने को मिल जाता है एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल। अगर आप देखें तो ये कीबोर्ड ऑलरेडी एक एलिवेटेड डिजाइन में आता है एंड इसी के साथ में हमें एलिवेशन के लिए क्लिप्स भी मिल जाते हैं। तो इस कीबोर्ड को अभी हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके भी देखेंगे कि इसकी RGB किस तरीके से वर्क करती है। वेल, कीबोर्ड की ये सारे एसेसरीज हैं जो हमें विद इन द बॉक्स मिल जाते हैं एंड जैसा मैंने बात किया था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस भी मिल जाते हैं। ये वो एक्स्ट्रा स्विचेस जो कि हमें कीबोर्ड के साथ मिल जाते हैं। सो ये कीबोर्ड आता है हुआनो स्विचेस के साथ में। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसके स्विचेस हुआनो के किस तरीके से दिखते हैं, कैसे साउंड करते हैं। ये मैंने की पुलर से की कैप को रिमूव कर लिया है। हमें दिया जाता है एक स्विच पुलर स्विच को रिमूव करने के लिए, बिकॉज ये कीबोर्ड 100% हॉट स्विपेबल है। सो हुआनो के स्विच हमें मिल जाते हैं रेड ड्रैगन की तरफ से। आप इस पर्टिकुलर स्विच को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट रेड ड्रैगन स्विचेस के साथ में, जो ऑटोमो स्विचेस हो गए, किसी भी और अन्य स्विचेस के साथ में जो कि रेड ड्रैगन के हैं। सो कीबोर्ड को बेसिकली कनेक्ट करने का 3 तरीका है। ये आता है पहली बात तो रेड ड्रैगन के ट्राई मोड कनेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि ऑफर करता है USB Type-C वायर्ड कनेक्शन, 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस कनेक्शन एंड ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्शन एज वेल। कुछ इस तरीके से कीबोर्ड साउंड करता है जैसे कि अभी आप सुन पा रहे हैं। तो जल्दी से इस कीबोर्ड को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं वायर्ड कनेक्शन के साथ अपने लैपटॉप पर। अभी मैंने लाइट्स को भी ऑफ कर लिया है सो दैट कि आप देख पाए कि ये कीबोर्ड वायर्ड कनेक्शन में कैसा दिखता है। तो जैसे कि ये कीबोर्ड आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस कनेक्शन के साथ और ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ, व्हिच मींस कि दिस कंप्राइजेस ऑफ अ बैटरी एंड इस बैटरी को किस तरीके से हमें चार्ज करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ब्लू कलर में लाइट ब्लिंक हो रही है, व्हिच मींस कि ये कीबोर्ड का बैटरी है वो अभी चार्ज हो रहा है। एंड जैसे ही ये चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की LED देखने को मिलती है जो कि कॉन्स्टेंटली ग्लो करेगी, व्हिच मींस कि कीबोर्ड की बैटरी कंप्लीटली चार्ज हो चुकी है। सो अभी हम चेक करेंगे कि किस तरीके से इस कीबोर्ड को हम वायर्ड कनेक्शन के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, डोंगल कनेक्शन के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्शन के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे वायर से कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो सिंपली आपको एक L टाइप USB Type-C केबल दिया जाता है। वन एंड को आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, अदर एंड को आपको इंसर्ट कर लेना है अपने लैपटॉप पर। तो जो मेरा कीबोर्ड वर्क कर रहा है वो अभी वायर्ड मोड से वर्क कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट वे ऑफ कनेक्शन। अभी सेकंड में कनेक्ट करेंगे इसे डोंगल के साथ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको इसे स्लाइड करना है एंड राइट साइड में आप इसे स्लाइड करोगे तो ब्लूटूथ कनेक्शन पे चले जाता है। तो हमें डोंगल से कनेक्ट करना है तो हमने इसे लेफ्ट साइड पे स्लाइड कर दिया है एंड जो डोंगल आपको दिया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल, वो डोंगल को आप सिंपली इंसर्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप में। जैसे आप लैपटॉप में इसे इंसर्ट करेंगे आपको कनेक्शन का एक पॉपअप साउंड सुनाई देता है, जिसके बाद आपका जो कीबोर्ड है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप के साथ में। इन केस हम 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल अपने लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं एंड इसके बाद में जो हमारा कीबोर्ड है कनेक्ट नहीं हो पाता है डोंगल से, तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है। तो सिंपली सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपने कीबोर्ड को लेफ्ट साइड पे स्लाइड किया, फिर भी कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो इसकी मैं LED ऑफ कर देता हूँ पहले। परफेक्ट। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ग्रीन कलर की कॉन्स्टेंट LED देख पा रहे होंगे, विच मीन्स कि कीबोर्ड सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। मगर कॉन्स्टेंट LED आपको नहीं दिख पा रही है तो उस सिनेरियो में आपको F1 एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ है, तो आपको F1 को होल्ड करना है एंड लेटर R को आपको 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है सो दैट कि यहाँ पर ग्रीन LED ब्लिंक होने लग जाती है, मीन्स कि अब ये पेयरिंग कंडीशन में जा चुका है। फिर डोंगल को रिमूव करना है एक बार एंड फिर से अपने लैपटॉप में इंसर्ट करना है। आप देखेंगे कि ग्रीन LED कॉन्स्टेंटली ग्लो हो रही है, विच मीन्स कि द कीबोर्ड इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। के बाद भी आपका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ध्यान देना है कि कीबोर्ड है इट इज कम्प्लीटली चार्ज्ड और नॉट। How to connect the keyboard via the Bluetooth mode. So first of all, turn this to the right side and select the BT option over here.
Once it is selected, you have to go to the computer screen, you have to on the Bluetooth. You will be getting BT5.0 KB. However, in this situation, the keyboard seems to be not getting connected. So what you have to do is, को FN बटन को होल्ड करना है एंड साथ ही साथ आपको B1 3 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप इसे 3 सेकंड्स तक होल्ड करके रखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मोड लाइट ब्लिंक होती हुई दिखेगी, विच मीन्स कि अभी ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पे जा चुका है। एंड कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे दोनों ऑप्शंस आ गए। तो BT 5.0 KB पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, इट शोज मी दैट द कीबोर्ड इज सक्सेसफुली कनेक्टेड नाउ। सो अभी हम बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के फंक्शन इंट्रोडक्शन की, किस तरीके से इसके बैकलाइटिंग इफेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं एंड उसे यूज कर सकते हैं। तो अभी ये कीबोर्ड कनेक्टेड है सक्सेसफुली। सो फंक्शन एंड विंडोज बटन को जैसे ही आप एक बार होल्ड करते हैं, सो फर्स्ट फंक्शन देन विंडो बटन, सो इससे विंडोज बटन लॉक हो जाता है एंड ये क्विकली अनलॉक द विंडोज बटन नाउ। सो जैसे कि आप कीबोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे BT1, BT2, BT3 एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज का सिंबल बना हुआ है। सो आप इस कीबोर्ड को ब्लूटूथ द्वारा 3 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, 1 एट अ टाइम, या तो आप इसे डोंगल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए 4 कनेक्शंस, प्लस आपको मिल जाता है वायर्ड कनेक्शन भी। तो कुल मिलाकर के 5 कनेक्शन है लॉजिकली अगर देखा जाए तो इस कनेक्शंस को आप चेंज कैसा कर सकते हैं। तो आपको FN बटन FN1 होल्ड करना है, ठीक है। आप FN1 होल्ड करिए। अगर आप BT1 प्रेस करते हैं तो ये जिस डिवाइस में आपने ब्लूटूथ 1 से कनेक्ट किया था उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। BT2 प्रेस करते हैं, अगर FN1 एंड BT2 प्रेस करते हैं तो सेकंड डिवाइस के लिए है। FN1 प्लस BT3 प्रेस करते हैं तो ये थर्ड डिवाइस के लिए है। FN1 एंड 2.4G अगर आप प्रेस करते हैं तो ये डोंगल जिस डिवाइस से आपने कनेक्टेड रखा है उससे जाकर के ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड FN1 एंड 2.4G के लिए आपने R बटन को अगर प्रेस किया है तो ये रिसीवर से कनेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर ये रिसीवर से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको FN एंड नंबर 4 को होल्ड करके रखना है फॉर 3 सेकेंड्स, सो दैट अब ये रिसीवर से जाकर के इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट कि क्या सारे कमांड्स का यूज करके हम बैकलाइटिंग मोड्स को और इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। देयर आर 20 बैकलाइटिंग इफेक्ट्स इन दिस कीबोर्ड। अगर आपको बैकलाइट को चेंज करना है तो आपको प्रेस करना है, FN2 को होल्ड करके रखना है एंड यहाँ से आपको FN8 प्रेस करके 1 बाय 1 20 बैकलाइटिंग इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। एंड व्हाट इफ कि अगर आपको बैकलाइट का कलर ही चेंज करना है, FN9 जैसे ही अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ इसके बैकलाइट के कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। उसी के साथ में अगर आपको बैकलाइट को ऑन या ऑफ करना है तो FN2 को होल्ड करिए और F10 बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो बैकलाइट ऑफ हो जाता है, एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो बैकलाइट ऑन हो जाता है। अगर आपको बैकलाइट का ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए आप F11 प्रेस करेंगे। अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो जो बैकलाइट है वो कंप्लीटली उसका ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा। उसी के साथ अगर आप F12 प्रेस करेंगे तो बैकलाइट का ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। जब भी आप FN2 एंड Z को प्रेस करेंगे तो इससे आप बैकलाइटिंग इफेक्ट को स्लो कर सकते हैं। तो मुझे FN2 प्लस X प्रेस करना है जिससे बैकलाइटिंग इफेक्ट का जो स्पीड है अभी वो इंक्रीज हो चुका है। एंड अगर आपको इन सारे सेटिंग्स को रिसेट करके डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ले आना है तो ये मैंने FN2 एंड कैप्स लॉक बटन को एक साथ होल्ड कर दिया है एंड जैसे आप देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड अभी कंप्लीटली रिसेट होकर डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आ चुका है। नाउ लेट अस कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप किस तरीके से इस कीबोर्ड में पर की RGB बाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ पर जो FN2 बटन होल्ड करिए एंड एक बार बैकस्पेस की को प्रेस करिए। जैसे मैं प्रेस करता हूँ मैं स्टेप नंबर 1 कर चुका हूँ एंड यहाँ पर मुझे WASD कीज पर ग्रीन कलर की लाइटिंग दिख जाएगी। मुझे क्या करना है, एक बार FN2 बटन को होल्ड करना है एंड बैकस्पेस की प्रेस करना है। जैसे मैं बैकस्पेस की प्रेस करूंगा कैप्स लॉक की जो है रेड कलर में ब्लिंक होने लगेगी, विच मीन्स की कलर बाइंडिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। अब मुझे किस तरीके से पता लगेगा कौन सा कलर कौन से की पे सेट करना है। यहाँ पर एक बार प्रेस करने पे रेड कलर आता है, फिर एक बार प्रेस करने पे ग्रीन कलर आएगा, फिर ब्लू कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, सियान कलर, व्हाइट कलर एंड ऑफ। सो सपोज मुझे लेटर ए पे रेड कलर सेट करना है, लेटर एस पे मुझे ग्रीन कलर सेट करना है, तो मैं ये लाइन में पूरा रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे इसे सेव करना है। FN2 बटन को होल्ड करिए, बैकस्पेस की को प्रेस करिए। अब ये सेटिंग्स है वो सेव हो चुकी है। इस सेटिंग को अभी हमें क्विट करना होगा, तो FN2 बटन को होल्ड करिए, न्यूमेरिक 8 का प्रेस करिए, तो वो सेटिंग से अभी आप बाहर आ चुके हो एंड जिस मोड पर आपने उसे सेट किया था, जो लाइटिंग सेट की रही थी,
तो उस पे जाने के लिए आपको एक बार F2 बटन को होल्ड करना है एंड बैकस्पेस की प्रेस करना है। So let me also tell you, this keyboard comes with a pro software support, which means कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इसकी बैकलाइट्स को कस्टमाइज करने के लिए। अदर देन दैट, अगर आपको मैक्रो की माइंडिंग्स करनी है तो भी आप इसके सॉफ्टवेयर के यूज़ से माइक्रो की माइंडिंग कर सकते हैं, फॉर विच आपको इस कीबोर्ड में वायर से कनेक्ट करना होगा। ओनली देन यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर with Bluetooth connectivity, with dongle connectivity. This keyboard doesn't requires any software or driver, and software आप Bluetooth and dongle के साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर की फैसिलिटीज़ आपको Bluetooth एंड dongle कनेक्शन पे भी मिल जाती है। सो यू कैन ओनली यूज द सॉफ्टवेयर ऑफ द कीबोर्ड इन द वायर्ड कनेक्शन। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।